मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं बच्चों आपको भक्ष धातु रूप पढ़ाने जा रही हूँ। भक्ष का अर्थ होता है खाना। मैं आपको भक्ष धातु रूप के 5 लकार पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैंने कोशिश की है कि सारे धातु रूप मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाए। आपको संस्कृत की व्याकरण जानने के लिए, समझने के लिए और अच्छे से मतलब आपको समझ में आ जाए और आप उसका प्रयोग करें, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपके मन में जो शंका होगी ना कि ये संस्कृत में धातु रूप क्या चीज़ होते हैं, मुझे पता है संस्कृत थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा समझ लोगे, आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा और हमेशा के लिए आ जाएगा। बस जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करते हो तब तक कुछ बच्चों को लगता है कि भाई संस्कृत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। आप टू ईट देखा है ना, भक्ष धातु खाना, उसका मतलब होता है खाना, टू ईट। लट लकार, लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए, यानी प्रेजेंट टेंस के लिए। आप कोई प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, वर्तमान काल की बात करते हैं, वर्तमान समय की बात करते हैं, तो आप लट लकार का प्रयोग करेंगे। पुरुषा, पुरुष होते हैं 3, प्रथमा पुरुषा, मध्यमा पुरुषा, उत्तमा पुरुषा। वचन कितने होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन का प्रयोग होता है 1 के लिए, द्विवचनम का प्रयोग होता है 2 के लिए, बहुवचनम का 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको प्रथम पुरुष समझाती हूँ। भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति। मध्यम पुरुष में है भक्षयसि, भक्षयथा, भक्षयथ। उत्तम पुरुष में है भक्षयामि, भक्षयावः, भक्षयामः। अब ये मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया। अब मैं आपको समझाऊंगी कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। संस्कृत जानने के लिए ये प्रयोग समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे सह भक्ष्यति, एक वचन में एक वचन का प्रयोग, सह भक्ष्यति, वह खाता है। और यहाँ पर तो भक्ष्यतः, यानी वे दोनों खाते हैं। ते भक्षयन्ति, वे सब खाते हैं। ये तो पुल्लिंग में हमने बता दिया, स्त्रीलिंग में आपको समझना है तो आप लिखेंगे सा भक्षयति, ते भक्षयतः, ताः भक्षयन्ति। ठीक है। आप बालक के लिए कह रहे हैं कि बालक खाता है तो आप कहेंगे बालकः भक्षयति, यानी एक वचन का प्रयोग, और बालको द्विवचन में होता है इसलिए बालको भक्षयतः और बालकः भक्षयन्ति। आपको समझ में आ गया होगा प्रथम पुरुष का प्रयोग कैसे किया जाता है ना बच्चों। अब मैं आपको मध्यम पुरुष समझाती हूँ। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में तो आपको ये है कि बहुत क्लियर है इसमें कि तुम, युवाम, यूयम का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। आपको मैं ये भी समझा देती हूँ, देखो तुम भक्षयसि, इसका प्रयोग तुम यानी तुम खाते हो। अब तुम दोनों खाते हो के लिए क्या लिखोगे? युवाम, युवाम, ये हलंत लगा हुआ है, युवाम भक्ष्यथा, तुम दोनों खाते हो। और तुम सब खाते हो के लिए क्या लिखोगे? यूयम, यूयम, यूयम भक्ष्य, तुम सब खाते हो। और ये जो मैं समझा रही हूँ ना, ये जितनी लकारें हैं, चाहे लंग हो, लोट हो, विधिलिंग हो, लिट हो, आपको सब में ऐसे ही मध्यम पुरुष में प्रयोग करना है। उत्तम पुरुष में जो बता रहे हो उसको उत्तम पुरुष में प्रयोग करना है। ये भक्ष्या, मैं खाता हूं, अहम, अहम भक्ष्यामि। और भक्ष्यावा के लिए हम दोनों, मैं खाता हूं के लिए अहम भक्ष्यामि, और हम दोनों खाते के लिए यहां पर लिख रही हूं आवाम, आवाम भक्ष्यावः। ये हलंत है, ये ऐसे। और हम दोनों खाते हैं, हम सब खाते के लिए वयम, वयम भक्ष्यामः, हम सब खाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे प्रयोग किया। और ये ऐसा ही प्रयोग आगे की भी लकारों में किया जाएगा।
ठीक है, अब मैं आपको लंग लकार समझाती हूँ। लंग लकार भूतकाल के लिए होती है, नहीं पास्ट टेंस के लिए होती है। इससे प्रथम पुरुषा में क्या होता, अभक्षयत, अभक्षयताम, अभक्षयन। मध्यम पुरुषा में अभक्षयः, यह विसर्ग है ना, अभक्षयतम, अभक्षयत। उत्तम पुरुषा में अभक्षयम, अभक्षयाओ, अभक्षयाम, अभक्षयम, अभक्षयाओ, अभक्षयाम। तो आपने ऊपर देखा, जैसे ऊपर लिखा है सा, अब यहाँ पे क्या करोगे, सा अभक्षयत, ये तो है, तो अभक्षिताम, ते अभक्षयन। यहाँ पर तुम अभक्षयः, यहाँ पर यूयाम अभक्षयत, यहाँ पर क्या लिखोगे, यूयम अभक्षयत। उत्तम पुरुष में क्या होगा, ये इसका प्रयोग करोगे, यहाँ अहम अभक्षयम, आवाम का प्रयोग करो, आवाम अभक्षयाओ, और वयम अभक्षयाम। आपको समझ में आ गया बच्चों? आप ऐसे ही अन्य लकारों में भी प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको लोट लकार समझाने जा रही हूँ। लोट लकार ये आज्ञा के लिए प्रयोग की जाती है। जब आप किसी को आज्ञा देते हो या आपको कोई आज्ञा देता है, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, लोट लकार का, इसका प्रयोग करेंगे। आप इसमें हलंत और विसर्ग का बहुत ध्यान रखना बच्चों। संस्कृत में प्रथम पुरुषा भक्षयतु, भक्ष्यताम, भक्षयन्तु। मध्यम पुरुषा में भक्षय, भक्ष्यतम, भक्षयत। उत्तम पुरुषा में भक्ष्याणि, भक्ष्याओ, भक्ष्याम। ठीक है, जो बिल्कुल सेम आप प्रयोग करेंगे, जैसा मैंने ऊपर समझाया है वैसे ही आपको यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको विधिलिंग समझाती हूँ, विधिलिंग और लोट लकार भी समझाती हूँ। ठीक है, विधिलिंग का प्रयोग होता है चाहिए के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है, चाहिए, मुझे यह काम करना चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना, मुझे फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए। तो आप कहाँ प्रयोग करेंगे, विधिलिंग का। प्रथम पुरुषा भक्षयेत, भक्षयताम, भक्षयेयु। मध्यम पुरुषा में भक्षयेह, भक्षयेतम, भक्षयेत। उत्तम पुरुष में भक्षयेयम, भक्षयो, भक्षयेम। इसमें भी आप वैसे ही प्रयोग करना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में मतलब कहाँ पर प्रयोग किया जाता है मैंने अभी आपको ऊपर वीडियो में समझा दिया है। लिट लकार क्या होता है, भविष्यत काल। आप फ्यूचर टेंस की कोई बात कर रहे हैं, यानी भविष्य की कोई बात कर रहे हैं, तो आप लिट लकार का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुषा में भक्षिष्यति, भक्षिष्यतः, भक्षिष्यन्ति। यहाँ पर बच्चों ये जो ये वाला है, इसमें आप यहाँ पे या में बड़े आ की मात्रा लग गई है, ये गलत है। हम यहाँ पर आप केवल या ही होगा, ठीक है ना। इसको मैं फिर से आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये जो है मैं आपको समझा देती हूँ लिख करके, क्योंकि मेरे बच्चों का ये जो ये वाला है इसको मैं यहाँ पर लिख के समझा देती हूँ। या की मात्रा गलत लग गई है, वो नहीं लगी होनी चाहिए, आप देख रहे हो, और कहीं नहीं लगी है। ये ऐसे भा, ठीक है। अच्छा, ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है कभी कभी। भक्ष ईष्यति, ठीक है ना, भक्षिष्यति। देखा, यहाँ पे मैंने मात्रा नहीं लगाई है, वहाँ पर गलती से लगी हुई है, ठीक है ना। तो क्या होगा, भक्षिष्यति, भक्षिष्यतः, भक्षिष्यन्ति। और मध्यम पुरुष में क्या है, भक्षिष्यसि, भक्षिष्यथः, भक्षिष्यथ। उत्तम पुरुष में क्या है, भक्षिष्यामि, भक्षिष्यावः, भक्षिष्यामः। ठीक है, ये जो है इसको हमने यहाँ पे ऐसे समझा दिया है, ठीक है। या की में जो बड़े आ की मात्रा उसे हटा देना। ओके बच्चों, तो इस तरह से है। यहाँ भी ऐसे ही प्रयोग होगा, सः भक्षिष्यति, तौ भक्षिष्यतः, ते भक्षिष्यन्ति। ऐसे ही तम युवाम युवाम का प्रयोग होगा मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में होगा अहम, आवाम, वयम का प्रयोग, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने आपको भक्ष धातु रूप पढ़ा दी और आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इसको आप चाहे कॉपी में लिख लें और चाहे आप मेरा ये अपना वीडियो भी देख सकते हैं, है ना बच्चों।
और बच्चों, मेरे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, ठीक है, जिससे कि मेरे और सारे वीडियो आप देख सकें। कमेंट्स करिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।